क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का दूसरा इतवार है। यह स्वाभाविक है कि हम सब सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं। वी वॉन्ट अ सिक्योर्ड लाइफ। लंबी उम्र तक एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। एक कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं। इसके लिए हम में से हर कोई भरपूर मात्रा में कोशिश करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, एक अच्छी नौकरी ढूंढता है और उसके बाद पैसे कमाकर एक सिक्योर्ड लाइफ जीना चाहता है। उसके लिए हम लोग सेविंग्स करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। और जब हमें यह लगने लगता है कि जिंदगी ठीक ठाक है, सब कुछ इंश्योर्ड है, तब और एक बात हमारे जिंदगी में होती है, हम लोग ईश्वर को थोड़ा सा भूलने लगते हैं। ईश्वर को हम लोग थोड़ा सा कम याद करते हैं और फलस्वरूप यह होता है कि गिरजाघर हम लोगों के लिए थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। रोजरी माला विनती बोरिंग लगने लगती है और बाइबल में थोड़ी सी धूल चढ़ने लगती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इब्राहिम काफी अमीर थे, अच्छे इंसान थे। उनका लाइफ भी लगभग सिक्योर्ड था, परंतु ईश्वर उन्हें बुलाते हैं। ईश्वर की वाणी उन्हें मिलती है। उन्हें अपना घर, अपना परिवार के लोग, अपने जानने पहचानने वालों को, जो संपत्ति उनके पास थी, ये सब छोड़कर एक अनजान जगह पर जाना पड़ा और इब्राहिम ईश्वर की वाणी को कबूलते हैं और एक अनजान जगह पर जाकर एक नया बसेरा बनाते हैं। और वहां पर उन्हें लगता है बसेरा बनाने के बाद अभी लाइफ काफी ठीक है और कुछ सालों के बाद उन्हें एक बेटा भी होता है और उस बेटे का नाम इसहाक रखते हैं। जब लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, तभी इब्राहिम को और एक वाणी सुनाई देती है। ईश्वर और एक बार उनसे बोलते हैं और कहते हैं, इब्राहिम इब्राहिम, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ लेकर मोरिया देश चले जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे वहां पर मेरे लिए बलि चढ़ा दो। इब्राहिम ईश्वर की वाणी को सुनने के बाद ईश्वर पर भरोसा रखते हुए ईश्वर की वाणी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ईश्वर की वाणी को कबूलते हैं। इब्राहिम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। इब्राहिम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं और फलस्वरूप यह होता है कि ईश्वर इब्राहिम पर खुश हो जाते हैं और इसके साथ ही साथ ईश्वर इब्राहिम को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर इब्राहिम पर यह आशीष देते हैं और कहते हैं, मैं आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू की तरह तेरे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, अनगिनत बना दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, जो ईश्वर पर भरपूर मात्रा में विश्वास रखता है, उसे कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर उनका उद्धार करता है, जैसा कि इब्राहिम के जीवन में हुआ था। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखने और उन पर विश्वास करने के लिए उनकी वाणी को सुनना होगा। हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, प्रार्थना करते समय भी, प्रार्थना नहीं करते समय भी यह एक ख्याल रहता है कि क्या ईश्वर मेरी वाणी को सुनते हैं। परंतु सवाल यह है, क्या मैं ईश्वर की वाणी को सुनता हूं? क्या मैं ईश्वर पर ध्यान देता हूं? नया व्यवस्थान में 2 बार पिता ईश्वर प्रभु यीशु के बारे में बोलते हैं और 2 बार यह है, एक बार जब प्रभु यीशु क्रिस्त यॉर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे
और एक बार जब प्रभु यीशु ख्रिस्त रूपांतरित हो गए थे, और दोनों बार पिता ईश्वर की वाणी एक ही थी। और पिता ईश्वर कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में तरक्की करने के लिए प्रभु की वाणी सुनना बहुत जरूरी है। हमें ईश्वर पर आस्था रखना बहुत जरूरी है। क्या प्रभु की वाणी हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो व्यक्ति प्रभु की वाणी सुनता है, उसके जिंदगी में जरूर बदलाव आया है। उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसा कि प्रभु के 12 प्रेरित। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक एक करके उन्हें बुलाते हैं, तुम मेरा अनुसरण करो। और 12 शिष्य प्रभु का अनुसरण करते हुए प्रभु के प्रेरित बन जाते हैं। सामरी स्त्री पाप में डूबी हुई थी, प्रभु का वाणी को सुनती है, उनका जिंदगी बदल जाती है। पापिन स्त्री, जब लोगों ने उन्हें पकड़ा था पाप करते हुए, प्रभु उनसे बातें करती है और वो स्त्री प्रभु की बातों को मानती है, जिंदगी बदल जाती है। हम लोग जानते हैं जक्कियुस के बारे में। अमीर व्यक्ति था, पैसे भरपूर मात्रा में थे, प्रभु की वाणी सुनते हैं, एक अच्छे सोशल वर्कर बन जाते हैं, लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी बिताते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम प्रभु की वाणी सुनना पसंद करते हैं? सवाल यह भी है, हम दूसरों के साथ कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वाणी बोलते हैं? क्या कड़वाहट बोलते हैं? हम दूसरों की क्या वाणी सुनना चाहते हैं? जॉनी के पापा 70 साल के हो चुके थे और थोड़ा ऊंचा सुनते थे, लगभग वो बहरे हो चुके थे। और एक बार एक डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, और डॉक्टर उन्हें एक सुनने का एक छोटा सा मशीन अपने कान में रखने के लिए देते हैं। उसके बाद जॉनी के पापा सब कुछ अच्छी तरह से सुन सकते थे, 100% ठीक था। और जॉनी के पापा घर जाकर इसके बारे में किसी को नहीं बताते हैं, छोटा सा मशीन एक कान में रखा रहता है। और कुछ समय के बाद जॉनी के पापा और एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बातों में कहते हैं कि मैंने घर वालों को अभी तक नहीं बताया है कि मेरे पास हियरिंग एड है, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है। तब डॉक्टर पूछते हैं, क्या आपका मशीन काम करता है? क्या आप सब कुछ सुन पाते हो? जॉनी के पापा कहते हैं, मैं सब कुछ सुन पाता हूं। कभी कभी मैं अपने घर में एक कोने में चेयर लगाकर बैठे रहता हूं और सबकी बातों को सुनता हूं। और अब तक इन 2-3 महीनों में मैंने अपने घर वालों की बात सुनने के बाद मेरी वसीयत को, मेरा विल को 3 बार बदल चुका हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हमारी वाणी में मिठास है? क्या हमारे वाणी में कड़वाहट बार बार आ जाती है? प्रभु की वाणी में बहुत ताकत है। प्रभु की वाणी में बहुत ताकत है। वह दुधारी तलवार से भी तेज है। उनके एक शब्द से लंगड़े चलने लगे थे, उनके एक शब्द से बहरे सुनने लगे थे, उनके एक शब्द से अंधे देखने लगे थे, और उनके एक शब्द से अपदूत ग्रस्त लोग ठीक हो गए थे। अगर प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर की वाणी को सुनेंगे, ईश्वर पर आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो जरूर ईश्वर हम लोगों का साथ देंगे। तब कोई भी हमारा विरोध नहीं करेगा। चालीसे का समय है, हम ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आमीन।